सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? मेरे बच्चों, ये दुनिया जो है वो ज़रूरत के हिसाब से चलती है। सर्दियों में जिस सूरज का हमें इंतजार रहता है, गर्मियों में उसी सूरज का लोग तिरस्कार करते हैं। मतलब जब तक दुनिया में आपकी ज़रूरत है तभी तक आपका सम्मान है। तो आपको अपनी ज़रूरत लोगों को महसूस करानी ही पड़ेगी। इसलिए अपने आप को इस लायक बनाओ कि लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े। अगर आप दुनिया में किसी काम के नहीं हो, आपके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई स्पेशलिटी नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सोसाइटी को, कंट्री को, आपके परिवार को कोई फ़ायदा हो, तो आप मान लीजिए कि लोग आपका तिरस्कार करेंगे और उस तिरस्कार के भागी आप खुद होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को उस लायक नहीं बनाया। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को लायक बनाओ और बिना एजुकेशन के आप अपने आप को किसी लायक नहीं बना सकते। पुरानी बातें मत भूलना कि वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी कितना बड़ा काम करता है, बिजनेस करता है। इन द मॉडर्न एरा यू नीड एजुकेशन फॉर बिजनेस, फॉर एवरी पर्पज यू नीड एजुकेशन। तो मेरे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस energy stored or magnetic potential energy stored in an inductor. So this is my heading: potential energy stored in an inductor. जैसे ही इंडक्टर आपके दिमाग में आता है, यू नो वेरी वेल, इंडक्टर इज नथिंग बट इट इज ए कॉइल। और आपको याद होगा, मैंने बताया था, जैसे ही किसी कॉइल का जन्म होता है हॉस्पिटल में, तो नर्स और डॉक्टर चिल्लाते हैं, क्या? एल आ गया, एल। एल क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के बिना कोई इसका वजूद नहीं है। Just like when you have a resistor, R is their resistance. When there is a capacitor, C is their capacitance. And when inductor or coil is there, always there is L. Self-inductance कहते हैं इसको. And it is connected with AC source of EMF E या V, जो आपको पसंद हो. And you know very well, this is the speciality of an inductor or a coil. When current flows through the coil, that is, current is suppose growing from 0 to maximum. Maximum means I naught या IM. Then there is a change in the current. When there is a change in the current, a magnetic field is produced. When a magnetic field is produced, then a varying magnetic flux is linked with the coil, which induces an EMF in the opposite direction of current. And that phenomena is known as self-induction. Self-induction, inductance नहीं कह रहा, फिर से बता रहा हूँ. When there is any change in the strength of the current flowing through a inductor, then inductor opposes that change in the current by inducing an EMF in the opposite direction. When current grows from 0 to maximum, it opposes the flow of current. Increase opposes the increase in current. And when switch is off, आपने यह स्विच लगा रखा है, ये देखिए स्विच, ठीक है? तो when current is decaying now, when current is decaying from maximum to 0, then again there will be induced EMF, but now it supports the current. Actually I am discussing about DC. अगर मैं DC लगाऊं तो AC में तो होता ही रहेगा, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इसमें चलता ही रहेगा. एंड दिस EMF इज नोन एज बैक EMF. इट मीन बैक EMF कह रहा है सोर्स से, मैं करंट को बढ़ने नहीं दूंगा, और हमको तो करंट फ्लो करना है. तो हमें जैसे हम दरवाजा खोल रहे हैं और बाहर से किसी ने दरवाजे को पकड़ लिया कि मैं दरवाजा ही नहीं खोलने दूंगा, वो बैक EMF है. तो हमें दरवाजे को खोलने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वही मुझे निकालना है.
You know very well in 11th class, when we have to find energy, then we are finding work done. We are finding here work done also. Here also we have to find. तो मैं अब खेल चालू करता हूँ, ठीक है? Consider an inductor of inductance L. याद है ना, inductance is very important. Connected with AC source of EMF E. किसी को NCERT के हिसाब से चलना है तो they can write V also, no problem, E or V. Now what happens when current growing from 0 to maximum, then due to self-induction, a back EMF, अरे ये बैक EMF तो छोटा होता है ना, अरे डिस्टर्ब हो गया। बैक EMF is produced in inductor. Inductor is also known as coil, ये आपको पता होगा। In inductor, this back EMF opposes the growth of current, the growth और decay भी कह सकते हैं, और decay of current, दोनों ही चीजें लिख दिया हमने, growth और decay दोनों. Now we have to flow the current, and in order to flow the current, work has to be done by the source of EMF. सेल का काम ही यही है, बैटरी का या सोर्स ऑफ EMF का, कि करंट फ्लो करना है हमें तो, यानी सोर्स ऑफ EMF इज जस्ट लाइक योर फादर और मदर, या दोनों, कि घर में कुछ भी कमी हो वो उसकी सप्लाई करते रहे ताकि परिवार चलता रहे। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके माता पिता आपके पीछे कितने काम ऐसे कर जाते हैं जिससे आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगता, और आप कई बार ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया भी कि नहीं किया है। मैं हर बार कहता हूँ, कचरा बीनने वाले बच्चों को देखो, उनके कंधे पर जो थैला है उससे अपने स्कूल का बैग बदल कर देखो तो आपको पता लग जाएगा कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया है। इसके जीवन में सबसे ज़्यादा सम्मान अपने माँ बाप का करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन में दो ही ज्योतिषी हैं, एक आपके मन की बात को समझने वाली आपकी माँ, और दूसरा आपके भविष्य को पहचानने वाला पिता। तो दोनों का तिरस्कार मत करना कभी। खैर आप अच्छे बच्चे हो, नहीं करोगे। तो लुक हियर अगेन, consider an inductor of inductance cell connected with AC source of EMF E. When current growing from 0 to maximum, then due to self-induction, a back EMF is produced in inductor. This back EMF opposes the growth or decay of current. सबको ये करता है, okay? Then आगे चल रहा हूँ मैं. Now what we have to do, again I told you, the source of EMF has to do some work in order to flow current in the circuit, and that work done stored in the form of potential energy, magnetic potential energy. So work has to be done by source of EMF in order to flow current in the circuit.
in the coil or inductor. Okay, so back EMF पता ही है, the back और induced EMF कितना होता है आपको याद होगा, इक्वल टू माइनस d∅v/dt and d/dt is d/dt and phi you know very well, it is Li. So E is equal to minus L di/dt or L di/dt. Correct? Actually, minus sign only indicates that induced EMF always opposes any change in the magnetic flux. Otherwise, the magnitude is this one. Now, this magnitude I am going to use afterwards. Correct? Now, let at any instant, let at any instant of time t, current is I. Current I है मेरे पास. Now, in order to maintain this current, source of EMF has to do some work. तो कितना वर्क करेगा वो, ये मिटा रहा हूँ. तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लोग कॉपी पे पेन लेकर बैठे और लिखते जाएं साथ में, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, the rate of doing work by source of EMF is dW by dt and this is equal to EI. आप कहोगे ये कैसे आ गया, अरे पावर हो गया ना यार, फेरी का होता है, ठीक है ना. So dW upon dt equal to, now I am putting the value of E here, L di by dt, L di by dt into I. Here sometimes students what they are doing, they are writing di square. अरे di square हो ही नहीं सकता, अरे di होगा तभी तो स्क्वायर करोगे. So dt, so dW is equal to Li into di, and this is small work done and we have to find total work done in order to fix the value of current from 0 to maximum or 0 to I, whatever be the value. Okay, therefore total work done in order to establish current from 0 to I. Okay, so physics में you know very well, we are always doing small work and then in order to find total work we are integrating. So I am going to integrate this dW. अच्छा, आपको ये भी लगता होगा कि यार सर तो बहुत सारा लिखते हैं, तो आप कम लिखोगे तो भी चलेगा, ये टोटल वर्क डन भी लिख दोगे तो चलेगा, है ना. सो इंटीग्रेशन dW लिमिट 0 to W and L इंटीग्रेशन I di 0 to I and प्लस ही नहीं आया. Why? Because limits are there. This is definite integral. In definite integral limit is not there. Now dW is W. ये तो बहुत बार पढ़ चुके हो, किसी को नहीं पता तो बता दूं. इंटीग्रेशन dx is x, इंटीग्रेशन x to the power n dx is x की पावर n plus 1 upon n plus 1. ठीक है, थोड़ा इधर कर दीजिए ये. Now L is L and here it is I की पावर कितना 1 है, तो 1 plus 1 यानी 2 upon 2 and this is 0 to I and now applying upper limit minus lower limit. So upper limit W, lower 0 है छोड़ दो, 1 by 2 is outside L and this is I square minus 0 square. So W is equal to 1 by 2 Li square. इतना टोटल वर्क करना पड़ेगा
सोर्स ऑफ ईएमएफ को। एंड दिस टोटल वर्क, जितना भी काम हम करते हैं वो स्टोर हो जाता है, एंड दैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर। सो दिस वर्क डन stored in inductor in the form of magnetic potential energy। एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को यू कहते हैं, तो इसको हम कह देंगे यूवी। एक कार्टून भी आता है उसमें कोई यूवी यूवी आता है, यूवी यूवी वो नहीं है, पर ये therefore UB means magnetic field is 1/2 Li square. Okay, maybe sometimes you find In square or I naught square, then you have to take limit from 0 to In or I naught। तो मैं उसको वैसे मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट इज पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड, तो ये भी लिख सकते हैं Lim स्क्वायर और L I नॉट स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, डेरिवेशन लगा है तो आप इसको क्या करें, एक बार याद करें, लिख कर के जरूर देखें। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग, एक दिन में कम से कम 1 या 2 डेरिवेशन आप याद करें और लिखें, और दिन में जब टीवी भी देखें या कुछ भी करें या फालतू बैठे हैं या खाना खा रहे हैं तो सोचें कि वो डेरिवेशन आपको याद आ रहा है। सोते समय जरूर डेरिवेशंस को याद करें। अगर याद नहीं आ रहा है, कहीं अटक गए हैं, तो कॉपी पास में रखिए, तुरंत उठ के देख लो और फिर देखो। अरे आप देखना, आपको याद होता जाएगा, आप कहोगे अरे क्या बात है यार। रिवीजन, रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये मैंने बड़ी जल्दी ख़त्म कर दिया है, और नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। ओके, तो खुश रहो बच्चों, खुश रहो खुश रहो। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। टीचर और माँ बाप बच्चों के खुश होने से ही खुश होते हैं। पर बच्चों अपने माँ बाप से कम्युनिकेशन जरूर रखो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उससे डिस्कस करो, टीचर से भी, सिर्फ दोस्तों से नहीं। आखिरी में आपके काम आपके रिलेटिव पेरेंट्स, दोस्त भी आएंगे पर पेरेंट्स तो आएंगे ही आएंगे ना। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा खाना खाओ, खूब सब्जियां डाल डाल के खाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और पहले से सब्सक्राइब किया है तो दोबारा मत करना। लाइक जरूर करो, कमेंट भी दो यार, शेयर करो। ओके, थैंक यू।